एक्सरसाइज 18 इन वाक्यों में प्रयुक्त ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। 1 नंबर में है आई ईट, मैं खाता हूँ। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है इट, तो इट के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इट हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 2 नंबर में है आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है इट, तो इट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 3 नंबर में है दे ड्रिंक, वे लोग पीते हैं। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब हो जाएगा ड्रिंक, तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ड्रिंक हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 4 नंबर में है दे ड्रिंक मिल्क, वे लोग दूध पीते हैं। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है ड्रिंक और ड्रिंक के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए मेरा ड्रिंक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 5 नंबर में है आई लव, मैं प्यार करता हूँ। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है लव और लव के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए लव हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 6 नंबर में है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है लव और लव के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए लव हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 7 नंबर में है ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है रीड्स, तो रीड्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए रीड्स हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 8 नंबर में है ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब है रीड्स और रीड्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, इसलिए रीड्स हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। 9 नंबर में है आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, एक है एम और दूसरा है लाफिंग। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होता है मेन वर्ब होता है, तो लाफिंग के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए लाफिंग हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 10 नंबर में है सी गोज, वह जाती है। तो इस सेंटेंस में मेरा वर्ब हो जाएगा गोज, तो गोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए गोज हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 11 नंबर में है सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। यहाँ पर मेरा वर्ब होगा गोज, लेकिन गोज के बाद स्कूल है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के बाद तुरंत प्रीपोजिशन आ गया है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए गोज हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 12 नंबर में है द बेबी रन्स स्लोली, बच्चा धीरे से दौड़ता है। यहाँ पर मेरा वर्ब होगा रन्स, रन्स के बाद स्लोली है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लोली एडवर्ब है, इसलिए रन्स हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब।